hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. लगभग 1-1.5 महीने से लगातार त्यौहार चले हुए हैं और इन त्योहारों में हमें इतना टाइम बिल्कुल नहीं मिलता कि जो चीज़ें एक बार हम यूज़ कर रहे हैं या जो चीज़ें हम पहन रहे हैं उन्हें हम फिर से ठीक करके रख दें। तो हम क्या करते हैं, उन्हें एक रफली फोल्ड करते हैं और रख देते हैं। मैं भी बिल्कुल वैसा ही कर रही थी और आज मैंने डिसाइड करा कि जितना भी डेकोरेशन का सामान है ना, ये सब भी बिल्कुल ठीक करूँगी, रखूँगी वापस उठा के। और मेरी जितनी साड़ियाँ हैं जो मैंने निकाली थी इन फेस्टिवल्स में मैंने पहनी थी, उन सबको भी मैं अच्छे से पैक करके रख दूँगी। तो मैं कभी भी जो साड़ी है ना अपनी बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी ना ऐसा नहीं होता कि एक ही बार पहनी और ड्राई क्लीन करा ली। हाँ, अगर कभी कोई एक्सीडेंटली कोई सामान उनके ऊपर गिर जाए, कोई ऐसी चाशनी या कोई ऐसा दाग लग जाए तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ एक बार में कभी भी अपनी साड़ी को मैं ड्राई क्लीन नहीं कराती हूँ। उसे मैं 3 से 4 बार पहनने की कोशिश करती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि वो मैं तब तक ड्राई क्लीन ना कराऊँ जब तक कि वो ना मतलब बिल्कुल गंदी नहीं हो जाती। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कपड़ों को इतनी बार ड्राई क्लीन कराते हैं कि इतने का वो कपड़ा भी नहीं रहता जितनी हम ड्राई क्लीन में पैसे दे देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी सारी साड़ियों को पहनने के बाद एक बार फिर से ना प्रेस कर लेती हूँ और प्रेस करने के बाद उनके बीच में मैं न्यूज़पेपर लगाती हूँ और उसके बाद इन्हें फोल्ड करके, इनके मेरे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र हैं, फिर किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें बढ़िया से करके रख देती हूँ। तो इस तरीके से जो मेरी साड़ी है ना, ये बहुत लॉन्ग टाइम तक बिना ड्राई क्लीन के ही चलती हैं और बहुत अच्छे से मैंने बहुत पुरानी अपनी साड़ियाँ रखी हैं। किसी वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये साड़ियाँ थी जो मैंने फेस्टिवल में पहनी थी और ये ज्वेलरी हमने पहनी थी त्योहारों में। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दी है। अब सारी ज्वेलरी ना बिल्कुल भी नहीं खोएंगी और ये ऐसे भी रखें, ऐसे भी रखें, कैसे भी रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो ये तो मैं ऐसे ही रखती हूँ। और जो मेरे पास लॉन्ग इयर रिंग्स हैं उन्हें मैंने कुछ इस तरीके से लगाया है। खोल के दिखाती हूँ आपको। नीचे मैंने फोम शीट लगाई है और देखिए बिल्कुल भी ना ये इसमें से गिरते नहीं हैं और इसके जो स्टोन वगैरह हैं बिल्कुल ठीक रहते हैं, एकदम बढ़िया। तो इस तरीके से आप भी अपने जो इयर रिंग्स वगैरह हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बैंगल्स वगैरह मेरे पास बहुत सारी हैं, ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ उन्हें बढ़िया से ऑर्गेनाइज़। और जितने मेरे पास गले में पहनने वहनने के हैं वो सब मैंने उठा के रख दिए हैं। किसी वीडियो में आपको सारा टूर उनका दूंगी, बढ़िया से दिखाऊंगी। अब करते हैं बाकी की तैयारी। हम ना ये समझ लीजिए कि 2 बार क्लीनिंग करते हैं दिवाली पे। एक तो दिवाली की क्लीनिंग होती है मतलब त्योहारों से पहले, और एक बार होती है त्योहारों के बाद जिसमें हम सब चीज़ों को संभाल के रखते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जब त्योहार ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद सारे सामान को उठा के रखना होता है, कोई एक कमरा पकड़ लेती हूँ, उसका बेड वगैरह बहुत अच्छे से यूज़ होता है, तो उसके ऊपर न्यूज़पेपर डाल लेती हूँ और जितना भी डेकोरेशन का सामान पूरे घर में लगा हुआ है उसे इकट्ठा करके ना वहीं के वहीं कैटेगराइज कर लेती हूँ, ताकि जिस टाइम पे हम बाद में उन्हें संभालेंगे तो हमें आसानी रहेगी। देखिए जैसे मैंने अपनी जो ट्रे है ना, सारी ट्रे मैंने लगा ली है स्टडी टेबल के ऊपर और यहीं पे मैं बाकी की ट्रेस रख लूँगी क्योंकि इन्हें मुझे थोड़ा सा डीप क्लीन भी करना है। और इतने छोटे छोटे डेकोरेशन के सामान होते हैं कि इन्हें अगर आप सालों साल चलाना चाहते हैं तो इन्हें अच्छे से संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास तो बहुत सारे हैं। मैं जब कहीं जाती हूँ तो जो भी छोटा आइटम मुझे अच्छा लगता है और मेरे बजट का होता है तो वो मैं ख़रीद लेती हूँ। हालांकि ज़्यादातर चीज़ें तो ना मेरे अपने DIYs ही हैं। देखिए जैसे ये जो कैंडल्स हैं ना, जब मैं पंजाब गई थी अपनी सिस्टर के पास, मैंने आपके साथ ब्लॉग भी शेयर करा था, तब मैं लेके आई थी। बहुत सुंदर कैंडल हैं, हालांकि जलती उतनी बढ़िया नहीं है। अभी मैं खुद से कैंडल्स बनाऊँगी तो वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो सारी चीज़ों को ना मैंने एक रूम में इकट्ठा कर लिया है और अब धीरे धीरे करके इन्हें अलग अलग करके पैक करेंगे। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.
जिस काम में मुझे लगता है कि मुझे टाइम लगेगा और वो उतना भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, या तो मैं खुद ही गुनगुना लेती हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा गुनगुना लेती हूँ, और या फिर क्या करती हूँ कि कोई भी म्यूज़िक ऐसा सिस्टम पे फिट करती हूँ जो मेरी पसंद का हो। वो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, जब भी आप कोई ऐसा भारी काम करते हैं ना, आपको लगता है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है काम में, तो आप क्या करिए, अपनी पसंद का कोई भी म्यूज़िक लगाइए और इन्जॉय करिए उस काम को, क्योंकि हंस के करिए या फिर रो के करिए, वो काम हम ही को ही करना है। घर के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिस पे ना बिल्कुल लेबल कह लीजिए आप लगा है कि वो आपके नाम का ही है। तो मुझे ऐसा लगता है अपनी लाइफ में खुश होने के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे खुश रहने से हमारे परिवार पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट जाता है। अगर हम खुद से खुश रहना सीख जाते हैं ना, तो ये एक ऐसा की है कि जो हमें ना बस ये कह लीजिए कि ज़िंदगी भर हैप्पीनेस से भर देता है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि सारी जो मालाएं हैं उन्हें, जबकि वो अलग अलग लगी थी, एक साथ ही इकट्ठी कर रही हूँ, ताकि जब पैकिंग करूँगी ना तो एक ही साथ ही रहेंगी। Running wild, never sleep, never stop, as we shout from the top. ये स्टडी टेबल पे मैंने वो वाला सामान रखा है जिसको मुझे डीप क्लीन करना है, और इसमें ना एक मिरर इसका हट भी गया है यहाँ से, तो इसे भी ठीक करूँगी। कोई भी सामान मैं ऐसा नहीं रखूँगी कि वो ऐसे के ऐसे ही छोड़ दूँ। जो भी ठीक करना है उसे अभी के अभी ठीक कर दूँगी। जैसे देखिए, ये जो दीपक है ना, इन दीपक में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से ऐसे ये काला हो गया है, तो इसको भी अभी के अभी ठीक कर दूँगी, नहीं तो अगली दिवाली तक ना फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और वो बप्पा जी और लक्ष्मी माँ हैं, उन्हें भी वहाँ बिठा दिया है फ़िलहाल। अभी फ़िलहाल ये काम ख़त्म करूँगी और उसके बाद, और ये है बंदरवाल, और बंदरवाल में ना एक बेल निकल गई है, कहाँ से, यहाँ से, ये भी मैं ठीक करके छोड़ दूँगी। इन्हें भी बहुत अच्छे से रैप करके रख दूँगी। और इधर यहाँ इस बेड के ऊपर मैंने डेकोरेशन का लगभग सारा ही सामान ले आई हूँ। मैं अलग अलग कर दिया है मैंने इन्हें, और इसी के हिसाब से मैं इन्हें पैक करूँगी। और ये हैं मेरे रंगोली के कलर। 2 ही स्टेंसिल्स बचे हैं, 2 मेरे इस बार टूट गए हैं। तो ये जो डब्बा मैंने रखा था ना, ये जो शूज़ का डब्बा होता है उसमें रखा था, लेकिन सीलन की वजह से ये ख़राब हो गया है, तो इससे रखूँगी इस बार मैं एक प्लास्टिक की बास्केट के अंदर। और ये मैं ऐसे ही रखती थी, देखिए आराम से मेरा कई साल से चल रहा था। और ये भी चीज़ें डीप क्लीन होंगी, और ये सारी चीज़ें भी डीप क्लीन होंगी, यानी इन्हें बहुत अच्छे से क्लीन करके मैं रखूँगी। और थोड़ी थोड़ी सी ना कैंडल्स को भी क्लीन करूँगी। देखिए ऊपर से जैसे ये ख़राब हो गई है, और हल्का हल्का सा इनके ऊपर भी एक कोई भी कपड़ा लगा दूँगी, उसी से साफ़ हो जाएगा आराम से। और अब इन सब चीज़ों को मैं पैक करूँगी। त्योहारों के बाद ना अपने घर को संभालना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि बहुत सारे काम निकल के आते हैं, और ये वो काम होते हैं कई बार तो ये ना मतलब काउंटिंग में भी नहीं आते। जैसे कि चीज़ों को संभाल के रखना, जो कपड़े यूज़ हुए थे उन्हें ड्राईक्लीन वाले ड्राईक्लीन के लिए भेजना, और जो हाथ से धुलने हैं हाथ से धोने, और जैसे कि जो मशीन से धुलने हैं वो मशीन से धोने, और उसके बाद उन पर प्रेस करवाना या फिर खुद से करना, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें। तो देखिए, धीरे धीरे करके ना अगर हल्का सा मैनेजमेंट रखा जाए तो ये चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं। तो सारी ही फूल मालाओं को ना मैंने एक जगह इकट्ठा करा, और क्या करा कि एक लीप पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट, उनमें मैंने अलग अलग इन्हें पैक कर लिया है। वैसे तो सबको एक जगह भी रखा जा सकता है, लेकिन होता क्या है कि कई बार ना बस स्पेशली किसी एक की ही नीड होती है, और उसके चक्कर में फिर सबको निकालना पड़ता है। तो मैं पहले ही ना इन सबको बिल्कुल अलग अलग रखती हूँ, ताकि जिस टाइम पे जिनकी ज़रूरत हो वही चीज़ें बाहर निकले। और जितनी भी मेरी बेडशीट्स वगैरह थी, हाथ से मैंने उन्हें सबको धो के छोड़ दिया है, फ़िलहाल मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया है। और बहुत ज़्यादा मतलब मेरे पास ऐसा कोई फर्नीचर नहीं है इतने ज़्यादा कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों को फैलाना पड़ेगा, और मेरे पास बहुत सारा सामान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी डेकोरेशन का इतना सारा सामान आप देख रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर तो आप देख ही रहे हैं, इसमें मेरे अपने DIYs ही हैं। तो जितने भी रंगोली के कलर थे ना, वो देखिए मैंने इस तरह की एक बास्केट में लगा लिए हैं। अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए महंगे एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइज़र को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो घर पे जुगाड़ हो सकता है ना, उसी से कर लूँ। तो इसमें मैंने रंगोली के सारे कलर लगा लिए हैं, क्योंकि ये मेरे पास एक काफ़ी पहले मैं इसको लेके आई थी और ये ऐसे रखी थी। तो देखिए सारा सामान इसमें
मेरा फिट हो गया है। और कैसे भी रखो चीज़ें तो हमें मिल ही जानी है आराम से। और देखिए जो इस तरह की झालर होती हैं ना, यानी बंदरवाल टाइप होती हैं डेकोरेशन की चीज़ें, तो मैं इस तरीके के बॉक्स आते हैं, ये प्रोटीन के बॉक्स हैं और घर में मेरे पास ये बहुत सारे हैं। मैं इस तरह के बॉक्स के अंदर इन्हें अच्छे से पैक कर देती हूँ। और जितने छोटे बॉक्स में हम इन्हें पैक करेंगे उतनी ये चीज़ें कम हिलती डुलती हैं और चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो जिनकी जो ऑलरेडी जिनके साथ जो ऑर्गेनाइज़र आते हैं उन्हें भी मेरी कोशिश रहती है मैं उन्हें ना फेंकूं, ताकि चीज़ें उसी में पैक हो जाएं। और जिन चीज़ों को डीप क्लीन करना था मैंने उन्हें बढ़िया से डीप क्लीन कर दिया है। और इस तरीके से ना मैंने अपने सारे सामान को बहुत बढ़िया से संभाल लिया है। और चीज़ों को मैंने आपको बताया ही है, कभी भी मैं एज इट इज़ वापस नहीं रखती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि उन्हें मैं अगर कहीं से वो टूट गए हैं, फूट गए हैं या कुछ प्रॉब्लम उनमें हो गई है और रिपेयर हो सकते हैं, तो उन्हें मैं तुरंत रिपेयर करके रखती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही हम चीज़ें पैक करते हैं ना तो उन्हें हम भूल जाते हैं, और जब डेकोरेशन का या फिर उनकी ज़रूरत का टाइम आता है तब चीज़ें हमें याद आती हैं। तो देखिए इस तरह के जो कार्डबोर्ड के बॉक्स हैं ये अक्सर हम जब भी चीज़ें की शॉपिंग करते हैं उनके साथ आते हैं। तो भाई मैं तो इन्हीं में ही पैक कर लेती हूँ सामान, मैं तो इन्हें बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ। तो इसी वजह से मैं बाहर से कुछ बड़े ऑर्गेनाइज़र या महंगे ऑर्गेनाइज़र लाने को प्रेफरेंस नहीं देती हूँ और जुगाड़ से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो देखिए इसके जो थोड़ा सा ना इसमें जलाई थी हमने बत्तियाँ वगैरह, उसकी वजह से काला हो गया था। तो सबसे पहले मैंने इसे बहुत बढ़िया से क्लीन करा और हल्का हल्का सा ना अब मैं इसके ऊपर इस तरीके का जो मेरे पास कॉपर वाला पेंट है मैं वो लगा लूँगी। और ये जो कॉपर वाला पेंट है ना मेरे पास ये पानी में घोलने वाला है और बहुत जल्दी सूखता है, तो ये बड़ी जल्दी सूख जाएगा। और जब तक ये सूख रहा है तब तक मेरी जो बंदरवाल है मैं उन्हें रैप कर लूँगी। ये मैंने DIYs करी थी, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैंने ज़्यादा फोल्ड ना दूँ, तो सीधा ही मैंने रखती हूँ। और जब मेरा सारा सामान पैक होगा ना सबसे ऊपर मैंने रख दूँगी। तो देखिए इस तरीके से न्यूज़पेपर में मैं उन्हें रैप कर लूँगी और ऊपर से मैं इनके ऊपर टेप लगा दूँगी। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take. मैंने कुछ चेयर्स ली थी और उसके साथ ही ना जो बबल्स रैप आते हैं उन्हीं में चेयर मतलब लपेट के आई थी। तो उसी के जो पेपर्स वगैरह थे ऊपर के वो रैपर्स थे वो मैंने हटा लिए थे। और देखिए इस तरीके के जो ब्रास वगैरह के मेटल्स की जो भी खूबसूरत चीज़ें होती हैं उन्हें मैं इसी में रैप कर देती हूँ। और इसे मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ। जो मेरे पास अब एक्स्ट्रा बच गया है ना उसे मैंने उठा के रख लिया है ताकि चीज़ों को इसी तरीके से रैप करने के वो काम आ जाएं। और अगर इस तरीके से आप रैप करके जितने भी ब्रास के या फिर डेकोरेशन के इस तरह के हैवी सामान होते हैं उन्हें रखेंगे तो ना ही उनकी पॉलिश ख़राब होती है और ना ही वो डैमेज होते हैं। और इसके बाद ना मैंने अपनी सारी जो ट्रेस थी उन्हें बहुत बड़े से डीप क्लीन करा। पहले मैंने एक बार इन्हें कॉलिन से क्लीन करा, फिर उसके बाद जो मेरे पास सूती कपड़े थे उनसे बढ़िया से क्लीन करा। और अब बारी है इन्हें पैक करने की। और देखिए जो कांच का सामान होता है ना इसकी जो सेफ्टी होती है इसका हमें बहुत ख्याल रखना होता है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. तो जो लाइट्स थी वो मैंने इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्स में भर ली हैं और कुछ तो ख़राब हो गई हैं इस बार, तो उन्हें हटा दिया है। और इन्हें देखिए इस तरीके से बॉक्स में एक के ऊपर मैंने स्टक कर लिया है। और जो मेरे पास ट्रेज़ है ना ये सारी ट्रेज़ को मैं रैप कर लूँगी इस तरीके से न्यूज़पेपर से। इस तरीके से क्या होता है कि इनके ऊपर ना स्क्रैच नहीं आते हैं। आप न्यूज़पेपर की जगह इसके ऊपर कार्डबोर्ड भी लगा सकते हैं और बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। सारी ही जितनी भी ट्रेज़ हैं सब मेरे अपने DIYs हैं और आपको मैंने इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इन्हें ज़रूर चेक करिएगा। Chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts. इन सारी चीज़ों को समेटने में मुझे लगभग
लगभग 2.5 घंटे के आसपास हो गए हैं। और जब हम दिवाली पे चीज़ें लगाते हैं तो फटाफट लगाते चले जाते हैं, लेकिन जब उन्हें समेटते हैं तब हमें असली मेहनत का पता चलता है। तो सारी चीज़ें मैंने एक जगह इकट्ठी कर दी हैं फिलहाल तो। और मैंने आपसे बताया था अपनी दिवाली वाली वीडियो में, मेरे पास एक पेटी है, उसी में मेरा सारा डेकोरेशन का सामान होता है। और मेरे जो DIYs होते हैं मोस्टली मैं उसी में रखती हूँ, और थोड़े बड़े जो DIYs होते हैं वो उसमें रखती हूँ, छोटे छोटे तो इधर उधर सेट हो जाते हैं, तो उससे मुझे आराम से चीज़ें मिल जाती हैं। वो सारी चीज़ें मैंने कार्डबोर्ड के जो बॉक्स हैं उनमें फिट कर दी है। बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइज़र होते हैं मैं उनका यूज़ नहीं करती हूँ, जो भी घर पे जुगाड़ हो सकता है उससे मेरी कोशिश रहती है। और साल 2 साल चलते हैं, मतलब ये समझिए जितने भी इसमें कार्डबोर्ड के बॉक्स मैंने आज यूज़ करे हैं ये मेरे पास कब के हैं मुझे खुद भी नहीं पता है। तो सब चीज़ें मैंने बढ़िया से सेट कर दी हैं और अब इन्हें मैं एक जगह पेटी में इकट्ठा करके रख दूंगी। काफ़ी बड़ी पेटी है, वो आराम से आ जाएंगे। तो दोस्तों ये एक ऑर्गेनाइजेशन वीडियो था छोटा सा, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाइए, क्योंकि बहुत खूबसूरत रील मैं वहाँ अपलोड करती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पूनम.ड्रीम्स, आपको यहाँ आराम से देखने को मिल जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड